हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल सर्कल ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के पार्ट सेकंड के बारे में। हमने सर्कल के फर्स्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बात किया था क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमने बात किया था कि कोई भी अगर सर्कल है, अगर इसके एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये पी पॉइंट है, ये बी है, तो मैं बोल सकता हूँ पी एज इक्वल टू पीबी। ये हमने पढ़ा था और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स देखो, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ थ्योरम्स के बारे में जानना होगा। आइए जानते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक है, सर्कल के फर्स्ट पार्ट का। जाइए सर्कल के फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट पे आइए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आओ स्टार्ट करते हैं। तो कहानी क्या यहाँ पे है? क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाद में लगाया जाएगा, पहले जो एंगल के बेस पे थ्योरम है हमारे सिलेबस में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला थ्योरम क्या है हमारे पास? देखो थ्योरम फर्स्ट। फर्स्ट क्या बोलता है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। क्या बोला? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। मतलब क्या बोल रहा है? अगर हम सर्कल बना ले, अगर हम एक सर्कल बना ले ऐसा, ठीक है, अगर एक हम सर्कल ऐसा बना ले, ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कहानी हमारा, एक सर्कल यहां बना लेते हैं समझाने के लिए, और एक सर्कल यहां बना लेते हैं। ओहो, एक सर्कल यहां बना लेते हैं और एक सर्कल यहां बना लेते हैं। बेसिकली 3 सर्कल हम बनाने वाले हैं, क्योंकि जो मैं बात बताना चाहता हूँ 3 सर्कल का नीड पड़ेगा हमको। ठीक है, बना लिया। अब सुनो थ्योरम मेरा समझो। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है? थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है? क्या कह रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। जो सेंटर पे एंगल बनने वाला किसी आर्क से, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, तो देखो ए बी एक आर्क हुआ कि नहीं हुआ? ए बी एक आर्क हुआ कि नहीं हुआ? ए बी एक आर्क है, ठीक है। आपको दिख रहा है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद ए बी आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, देखो ए बी क्या है? एक आर्क है। ए बी एक आर्क है कि नहीं? करा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाएगा, देखो ये वाला एंगल सबटेंड किया जा रहा है, इज डबल। ये डबल होगा, ये 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, डबल होगा। किसका? द एंगल ऑफ, एंगल बाय द सेम आर्क अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल बाय सेम आर्क अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सेम आर्क से सर्कल के अदर पार्ट पे, देखो यहां बनाओ एंगल, या इसी आर्क से यहां एंगल बनाओ। ये एंगल जितना रहा होगा, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, तो सेंटर का एंगल डबल रहा होगा इनके एंगल से। क्या मतलब? क्या मतलब? अगर मैं तुमको एग्जांपल लेके बताऊं, एग्जांपल लेके बताऊं, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ये एंगल हमारा, ये एंगल हमारा अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है, ये रूल क्या बोलता है कि अगर आर्क से सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क तो द सेंटर इज डबल। किससे डबल होगा? एंगल, एंगल बाय सेम आर्क अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे सेम आर्क से सर्कल के अदर पार्ट पे सर्कल बन गया, तो जो अदर पार्ट बना होगा उसका सेंटर वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ पाए? अगर कोई सर्कल है, सेम आर्क से कहीं सर्कल के अदर पार्ट पे एंगल अगर 45 डिग्री बना हुआ है, 45 नहीं मान लो 50 डिग्री बना हुआ है ऐसा, तो सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये थ्योरम बोलता है। क्लियर हुआ बात? थ्योरम एकदम क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, मतलब कि सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका हाफ यहाँ बनेगा, ऐसा बोलो, या यूं कहो जितना एंगल इसके अदर पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा उसका डबल सेंटर पे बनेगा। सिंपल सा थ्योरम है। इसी का एक एप्लीकेशन है, इसी का एक यूज है, एप्लीकेशन है। इसका एक एप्लीकेशन है बहुत सुंदर सा। क्या एप्लीकेशन बोलता है? कहता है कि अगर हमारे पास सर्कल है,
अगर उसके डायमीटर, देखो डायमीटर भी क्या करता है ना, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है। एक आर्क ये नीचे वाला पार्ट, ये पूरा एक आर्क है, दूसरा ये आर्क ऊपर वाला। तो मेरा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि देखो इस आर्क से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बनेगा, इसका आधा, इसका आधा मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री एकदम कंफर्म बात। अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ऐसे मान लो ज्वाइन करता हूँ, मैं सेम आर्क से सर्कल की रिमेनिंग पार्ट पे ज्वाइन करता हूँ, तो इसका हाफ बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी रूल से, सेम रूल है, सेंटर का हाफ, अगर सेम आर्क से एंगल बन रहा है तो सेंटर पे डबल बनेगा, अदर पार्ट पे हाफ बनेगा। वैसे ही सेंटर पे अगर 180 बना है तो अदर पार्ट पे कहां बनेगा, कितना बनेगा, 90। यहां बनाओ, यहां बनाते तब भी ये क्या बनता, 90 बनता। सेम आर्क से एंगल बनना चाहिए। ये बात क्लियर हो पा रहा है। तो ये थ्योरम हम याद रखेंगे कि सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, जो सेमी सर्कल का एंगल बनता है सेम आर्क से, वो कितना बनता है, राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये थ्योरम हमारा पहला कंफर्म हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड थ्योरम की बात आते हैं। थ्योरम सेकंड, आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, थ्योरम सेकंड की बात करते हैं। थ्योरम सेकंड क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो। बोल रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में बना एंगल इक्वल होता है। क्या मतलब है, क्या मतलब है, अगर एक हम सर्कल बना दे ऐसा, अगर एक सर्कल हम बना दे ऐसा, ठीक है, अगर हम एक सर्कल ऐसा बना दे, तो देखो ध्यान दो। अब करा कि सेम सेगमेंट में देखो, अगर मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं ना, एक देखो सेगमेंट ये वाला पार्ट है और एक सेगमेंट ये वाला पार्ट है पूरा। तो बेसिकली एक जो कॉर्ड होता है ना, एक जो कॉर्ड होता है ना, सर्कल के सेगमेंट को डिवाइड करता है। मतलब वो एरिया कॉर्ड और सर्कल के एक आर्क के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो यही थ्योरम बोल रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब सेम सेगमेंट। देखो ए भी एक सेगमेंट है, तो यहां से जो एंगल बन रहा होगा, यहां से जो एंगल बन रहा होगा, मैं कलर चेंज अगर कर लूं, अगर मैं कलर चेंज कर लूं, तो मैं बोल रहा हूं इस सेगमेंट से जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल बना, और सेम सेगमेंट से एक एंगल यहां बना, ये दोनों इक्वल होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। बात समझा, बात समझा। मतलब अगर मैंने यहां पे बना के दिखाऊं, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो देखो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, को ये सेगमेंट ए बी से बना हुआ है, सेगमेंट ए बी से ये एंगल बना हुआ है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो बाजू वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। बाजू वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे कैसे, ये सेम सेगमेंट, एंगल इन द फ्रॉम द सेम सेगमेंट, एंगल फ्रॉम द सेम सेगमेंट। बहुत समझ में आया। अगर अगर कभी हमारे पास ये सेगमेंट है, अगर हमारे पास कोई एंगल ऐसे बना हुआ है, तो कोई ये सेगमेंट हमने एक, मतलब सपोज हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, हमने कुछ ऐसा बना दिया, हमने कहा कि हमने कहा कि ये जो है 60 डिग्री है, हमने कहा कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 60 डिग्री है, तो हमें जो है आप क्या करिए, ये एंगल तो हो गया, ये एंगल तो हो गया, ठीक ठीक ठीक, इधर से चला जाए, मतलब हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अगर मैं बोला ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो। तो तुम कैसे बताओगे, देखोगे कि ये सेगमेंट अगर देखा जाए, ये सेगमेंट देखा जाए, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, और इसी सेगमेंट से ये वाला एंगल बराबर होगा। लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम सेगमेंट चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सेगमेंट चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूं। तुम ये सेगमेंट ना देख के ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट क्या है, एक कॉर्ड ही तो सेगमेंट बनाता है। देखो ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट। मैंने तुमको अगर ये 60 डिग्री दिया है, तो मैं ये एंगल पूछ रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, इस सेगमेंट अगर तुम लोगे, तो फिर इस सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, और इसी सेगमेंट से ये भी एंगल बन रहा है। बात समझ में आया। अगर तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी कई बार हम ऐसे भी देखना पड़ सकता है हमको। क्लियर है बात। ये थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम क्या है कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम सेगमेंट का एंगल, सेम सेगमेंट से अगर एक एंगल बना हुआ है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है बात, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। पर नोट पे इस थ्योरम को लिख लो और डायग्राम बना लो, इस थ्योरम को लिख लो, डायग्राम बना लो, क्योंकि मैं आगे जब आने वाले क्वेश्चंस में इन सबका यूज करूंगा। बात समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल बन रहा है उनमें रिलेशन क्या होता है। बात आती है सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। आइए समझते हैं व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम एक सर्कल बना लें, अगर हम एक ऐसा सर्कल बना लें, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल बना लिया तो लगे हाथ एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। देखो मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं, मैं पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस ये नहीं बोल रहा हूं। जैसे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं, कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हो, इंस्क्राइब्ड हो। क्वाड्रिलेटरल inscribed inside the circle and whose vertices whose all vertices touches the circumference of the circle। क्या बोला हमने? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हो, सर्कल के अंदर बना हो और उसके जितने वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से देखो, वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा, एंगल का रिलेशन क्या होता है? आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लिया, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हो, इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर और जिसके वर्टेक्स क्या हो, टच कर रहे हो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनके एंगल में रिलेशन ये होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स है, सपोज ये सी है और ये वाला वर्टेक्स ए और सी, ये वर्टेक्स ए और ये वर्टेक्स सी, एसी का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी जो सम होता है, ये 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है। द अपोजिट एंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। मतलब अपोजिट एंगल सम कितना होता है? 180। वैसे ही ये भी तो अपोजिट एंगल है, ये एंगल डी और ये एंगल बी, तो लिख देंगे एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी सप्लीमेंट्री। बात समझ में आया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम एक एग्जांपल लें ऐसा, ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ध्यान दो, जैसे हमने ये सर्कल बनाया, दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है। अब हमने इसमें जो है एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लिया, ऐसा। अगर हमारे पास यहाँ दिया है 60 डिग्री, मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तुरंत बोलोगे सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल से कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब 60 प्लस ये एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 में से 60 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 120 डिग्री आ जाएगा। 120 मतलब सी कितना आ गया? 120 डिग्री। कितना सिंपल है। बात समझ में आ रहा है? ये रूल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर हो रहा है? बात क्लियर हो रहा है? प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए और चीजों को एकदम क्लियर करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अगर आप थ्योरम अच्छे से लिख रहेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी हो जाएगा आपको भी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, ये थ्योरम नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान दो, लिखा है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसमें सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट है, सेगमेंट हमने बारे में बताया था, ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है। तो अल्टरनेट क्या होता है? ये सेगमेंट लिया तो इसको छोड़ करके ये सेगमेंट लिया, तो अल्टरनेट एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या बोलता है कि जितना एंगल ये रहा होगा, जितना एंगल ये रहा होगा, इसको थीटा बोल दिया, ये सेगमेंट छोड़ करके ये वाला एंगल जो होगा ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्या बोला? क्या बोला? याद है ये घोच पोच हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से चीजों को समझिए आप। ठीक है, ठीक है, चीजों को आराम से समझिए। कहानी क्या बोल रहा है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये जो एक सेगमेंट है टेंजेंट से, टेंजेंट से एंगल बनना चाहिए, ध्यान देना है, टेंजेंट से एंगल बनना चाहिए। जितना एंगल ये बन रहा होगा, ये सेगमेंट बना रहा होगा, सेम ये वाला सेगमेंट छोड़ करके ये वाला सेगमेंट सेम एंगल बना रहा होगा।
अगर ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये 30 तो ये 30, बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कैसे सर? सर समझ नहीं आया सर। इसको थोड़ा सा प्रूफ करके बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ के लिए क्या करता हूँ, मैं दोबारा से डायग्राम ले लेता हूँ। देखिए क्रॉप होता है क्या? हुआ तो, हुआ तो। एक मैं यहाँ पे डायग्राम का क्लोन बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये थीटा तो वो थीटा कैसे होगा, ये थीटा तो ये थीटा कैसे होगा। ध्यान देना, ध्यान देना। प्रूविंग देखो, ये दो एंगल इक्वल कैसे होगा। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान समझो, तुम्हें सब समझ में आएगा। हमने इसको एंगल थीटा ले लिया, इसको थीटा ले लिया। चलो मान लेते हैं यहाँ पे इसका सर्कल सेंटर रहा होगा, ओ यहाँ सेंटर रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर मैं सेंटर को ऐसा ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सेंटर को ऐसा ज्वाइन कर दूं, ध्यान देना। अगर मैं सेंटर को ऐसा ज्वाइन कर दूं, यहाँ से इसको ज्वाइन करूं और यहाँ से इसको ज्वाइन करूं, ठीक। तुम जरा खुद से बताओ, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा टोटल? टोटल कहो सर कैसे कैसे? अरे ये थ्योरम पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि रेडियस ड्रॉ किया गया है तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये बचा वाला एंगल टोटल 90 है, तो 90 से थीटा निकाल देंगे कि बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है क्या? मैं एक बार इरेज करके फिर से बताता हूँ, फाइनल बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, समझो ध्यान से। तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। अगर ये थीटा है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो एक प्रॉपर्टी जानते हो कि कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये बात जानते हो, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी होता है किसका? किसका प्रॉपर्टी होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो तुम ध्यान ध्यान से देखो, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये जो है अगर इसका नाम दे दें ए ओ बी, तो ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ठीक है, ये और ये रेडियस दोनों बराबर है, तो ये बेस एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे देखो ध्यान से, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस बस यही बात लिखने वाला हूँ मैं, बस यही बात लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? ध्यान दो, ध्यान दो। इसको मैं erase करता हूँ, फिर तुम्हारे लिए दोबारा लिख रहा हूँ। ये थीटा था, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये टोटल 90 होता है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये बेस का एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये ओ ए बी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो लिखोगे 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस, ये नहीं पता इसको एक्स बोल दो, एक्स इज इक्वल टू 180 होगा। 180 देखो 90 90 180 कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 2 थीटा। मतलब ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। अब हम जानते हैं, तो पहला मैं थ्योरम जो बताया था, सेंटर का एंगल डबल होता है। अगर सेंटर का एंगल 2 थीटा है, सिग्नल एंगल कितना रहा होगा? थीटा रहा होगा। तो देखो ध्यान से, ये सेंटर का एंगल है कि नहीं है? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सेम आर्क से देखो, जो एंगल बनता है सेंटर पे वो डबल होता है इसका। तो अगर ये 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये थीटा हमने लेके चला था, ये थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ये थीटा लेके चला था, ये थीटा आ गया कि नहीं आ गया? इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आशा करते हैं आपकी बातें क्लियर हो गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर हम ये वाला यूज कर रहे हैं, बस लिख देना बाई बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सेगमेंट थ्योरम आपको ये प्रूविंग करके नहीं दिखाना है, हमने आपको बताने के लिए प्रूविंग करके बता दिया। आपको बस लिख देना है बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब मैं इस बातों को जो है समझा तो दिया हूं, तो ये हमारा हो गया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बोलता है कि अगर ये एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये होता है। क्लियर है बात? आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इन चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भर-भर करो कि सर हाँ सर मज़ा आ गया सर, ये क्वेश्चन पढ़ के अच्छा लगा, ये हमने नया बात जाना, या जो भी तुमको फीलिंग हो लिख दिया करो ब्रैकेट में, ठीक है? अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो और बता दिया करो सर हमको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, इस चैप्टर वीडियो बनाइए, इस चैप्टर वीडियो बनाइए, मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगा, तुम्हारे लिए बनाऊँगा, ठीक है? तेरे लिए वीडियो बन रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, बोर्ड बहुत पास है। 20 डेज़ और बचा हुआ है, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। 10 फरवरी को लास्ट क्लास चलेगी, 10 फरवरी की शाम से लेकर के 15 फरवरी तक एग्ज़ाम है, ठीक है? तो 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 दिन केवल तू क्या पढ़ेगा? इंग्लिश पढ़ेगा, ओनली इंग्लिश पढ़ेगा। इसे देखते हैं। आइए चलते हैं, हमने 4 थ्योरम पढ़ लिया है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे बात करते हैं। देखो थ्योरम चारों पढ़ लिया ना, अब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चारों थ्योरम के बाद ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, तो ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? लिखा क्या है, लिखा क्या है? क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पे अभी हमने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट किया था। इसमें क्या देखने वाला हूँ? क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो चारों थ्योरम वही हमने पढ़ा है, उसका इसमें यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी काम करवाना है, प्लस थ्योरम का यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, ठीक है? तो ये चीजें तुमको सॉल्व हो जाएगी। और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है? इन गिवन फिगर आरएल एंड आरजे आर टेंजेंट्स। आरएल आरजे कहाँ पे, देखो ये है आरएल और ये है आरजे। आरएल आरजे क्या है? आरएल आरजे क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है, ठीक है, ऑफ द सर्कल। तो कर रहा है फाइंड एंगल जे आर एल, जे आर एल, ये एंगल की बात कर रहा है। देखो एंगल जे आर एल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से निकाल के देखिए क्या हो रहा है आपसे, खुद से फाइंड करिए, देखिए हो रहा है क्या आपसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से निकाल के देखिए क्या आपसे हो रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, आओ फाइंड करते हैं। क्लियर है? अभी शायद दिख रहा होगा वीडियो में क्लियर, मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हें ये विजिबिलिटी हो, इसलिए मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है, ठीक है? अब अगर विजुअल होगा तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको क्लियर दिख पा रहा है। चलो हम ऐसा मानते हैं फिलहाल में आपको क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, जब ऐसे क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमें लिखना पड़ता है कहानी कि एंगल ये अगर ले रहा हूँ तो लिखूंगा एंगल आर जे एल, ये अगर एंगल लूंगा तो लिखूंगा एंगल आर एल जे, ये एंगल लूंगा लूंगा तो लिखूंगा जे आर एल। ये सब कहानी आप छोटी क्लास में सीखे लिखना। मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बताऊंगा और चीजों को डायरेक्ट लिखूंगा। मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिख के बता देता हूँ कैसे करना है, इसके बाद आप सारा क्वेश्चन खुद से लिखेंगे, ठीक है? मैं कंसेप्ट बताऊंगा। देखो अगर ओरली करना होता हमको, मैं कैसे करता तो चुटकी में कर देता। मैं कहता देखो हम जानते हैं ये ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल ट्राइंगल है, सर्कल बना दिया। देखो ये ट्राइंगल देखो ऐसा है, देखो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, कैसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट से। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसके अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो बेस का एंगल बराबर होता है कि नहीं होता? होता है ना। अगर ये 70 तो ये 70, अगर ये 70 तो ये 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना निकल जाएगा? तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। तो 70 70 140 हो गया, ये 40 रहा होगा, तो आंसर मिल गया तुरंत। एंगल जे आर एल, जे आर एल कितना हो गया? 40 डिग्री। लेकिन आपको इसको लिखना है, बोर्ड में अगर आएगा 2 मार्क्स में तो आपको लिखना पड़ेगा इसको। कैसे लिखना पड़ेगा? मैं 1-2 क्वेश्चन लिख के बता दे रहा हूँ। सारा क्वेश्चन लिख के नहीं बताऊँगा। ठीक है? तो ध्यान दीजिए इस बातों को। अरे यार अभी होना था। हाँ, तो ध्यान देते हैं बातों को। ठीक? इसको इरेज़ कर लेते हैं थोड़ा। अ, तो इस बात को थोड़ा इरेज़ कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखना कैसे है, लिखना कैसे है? हमें ये तो बात पता चल गया कैसे करना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा इसको इरेज़ कर देता हूँ, कि हमें चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है? इसको इरेज़ कर देते हैं। 70 डिग्री लिखा था, यहाँ 70 लिख देता हूँ मैं। बस ये मेरा क्वेश्चन था, हमको ये वाला एंगल निकालना था, है ना? तो कैसे लिखूँ, कैसे लिखूँगा? हमें पता है कि देखो ये टीजे सॉरी टीजे कह रहा हूँ मैं, आरजे और आरएल टेंजेंट है, तो लेंथ इक्वल होगा, लेंथ इक्वल होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। तो लिख अब ये ट्रायंगल अगर इन्वॉल्व किया जाएगा तो लिखूँगा इन ट्रायंगल
आर जे एल, आर जे एल ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, आर जे एल लिखूंगा कि एंगल एंगल ये 70 70 कैसे आएगा, आर जे एल बोल सकते हो या एल जे आर बोल सकते हो, तो मैं आर जे एल बोल रहा हूँ ना, एंगल आर जे एल प्लस ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल इन्वॉल्व करना है, ये वाला एंगल इन्वॉल्व करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अभी रुक जा रुक जा रुक जा, आर जे एल एंगल जो है इसको रेस कर देते हैं, रेस कर देते हैं, फिर से लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्राइंगल आर जे एल, आर जे एल ट्राइंगल में बोलेगा कि आर जे जो है इक्वल है, आर जे जो है इक्वल किसके, आर एल के, आर एल के, देयरफॉर जो हमारा एंगल जो है आर जे एल है ये इक्वल होगा, एंगल आर जे एल ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, तो इसको क्या लिखूंगा, आर एल जे के, एंगल आर एल जे के, ये दोनों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 70 लिख देना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है, लिखना कि साइड अपोजिट टू या एंगल, एंगल को इक्वल करना, तो एंगल अपोजिट टू, हटा ही देते हैं इसको, लिखना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखूंगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, को ये बात लिखना है, ये 70 हो गया। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर जे एल, आर जे एल, ठीक है ठीक है। अब देखो मैं इसको 70 70 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, 70 प्लस 70 प्लस ये एंगल निकालना है तो इसको जे आर एल ही लिखूंगा, जो एंगल निकालना है उसी नाम से, एंगल जे आर एल इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, ब्रैकेट रीजन दे दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन लिखना हुआ है, लिखेंगे आप, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो देखो एंगल जे आर एल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 तो है ही, अब देखो 70 70 हो जाएगा 140, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 140, 180 में से 140 निकाले कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, इसका मतलब एंगल जे आर एल कितना आ गया, एंगल जे आर एल कितना आ गया 140, कितना आ गया 140, ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है क्या, तो मैंने इसको ओरली भी बता दिया था और लिख के भी बता दिया, आपको एग्जाम में आएगा तो आप लिख लिख के करेंगे, क्लियर है बात। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने लिया है ना सब किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं, भाई क्यूज ही लिया गया, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए प्रॉपर ध्यान दो, नोट्स बनाओ, खुद से सॉल्व करके फिर सोल्यूशन देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा कि इन फिगर, फिगर में ध्यान दो, देखा पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर ओ, पी क्यू एक टेंजेंट है, देखो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, सही बात है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, एट पॉइंट बी, किस पे टेंजेंट है, पॉइंट बी पे, ये भी एकदम सही बात बोल रहा है, आगे कह रहा देन वैल्यू ऑफ एंगल ए बी पी, ये कहां पे भैया, ए बी पी, ए बी पी, मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, अदरवाइज अब देखिए सोल्यूशन देखिए, कहानी क्या है, अभी हमने बताया था, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, देखो हमने यहाँ लगाया भी था, तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, हमको ये वाला एंगल निकालना है, हमें जो है ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, करें क्या, चलो देखो इस ट्रायंगल देख लो, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल में देखो, अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो, ट्रायंगल है, ये देखो साइड इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इक्वल रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, नहीं होंगे, कितना रहा होगा, अगर इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, और अगर निकालना हो तो ऐसे बोल सकते हो, टू एक्स प्लस 100 इजकल टू 180, 100 जाएगा तो 80 हो जाएगा, एक्स 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आ जाएगा, और ये टोटल 90 होता है, ये टोटल 90 होता है, ये 40 पता चल चुका है, तो 40 और ये 90 होता है, तो 90 से 40 निकाल देगा तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो ओरली तो हो चुका, देखिए इसको लिख के करना है, लिख के करना है तो कैसे किया जाए, लिख के करना है तो कैसे किया जाएगा,
ध्यान देना कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे बी है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या था, पी था, ठीक है, पी क्यू। अब देखो ये 100 डिग्री दिया हुआ है, हमें पता कि ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ध्यान देना। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो लिख सकते हैं इसे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी लिख देना। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलेगा, चलेगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ट्रांसफर कर दिया इस साइड। तो 2x कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। मतलब ये x कितना आ गया हमारा, ये जो हमारा x है कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 40 डिग्री। हमें तो निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, हमें तो एंगल निकालना है ये वाला। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हमको निकालना है। हमें तो एंगल ये निकालना है, ए बी पी निकालना है। देखो ए बी पी निकालना है, कोई बात नहीं। उसमें रेडियस है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये वाला एंगल जो है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना रहा होगा, 50 डिग्री। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, ये बात लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा। नाउ हम जानते हैं कि एंगल जो है, लिखना है तो कैसे लिखोगे, ओ बी ए, ये वाला एंगल पर लिख रहा हूं। एंगल ओ बी ए प्लस प्लस एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल ले लिया, अब ये वाला एंगल, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, रीजन दे देना कि रेडियस 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 इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, इसलिए लिख सकते हो टू द टेंजेंट, जैसे भी लिख सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी। सुनो अब सुनो, तो ओ बी ए कितना है, ओ बी ए, ये एक्स था, एक्स मतलब 40 डिग्री था, 40 डिग्री था, प्लस ये हमें एंगल ए बी पी पता नहीं है, ए बी पी तो निकालना है, इक्वल टू 90 डिग्री। और समझ आ रही है, ये तो हमें निकालना है ना। तो अब इसको 40 माइनस कर दूंगा, तो ए बी पी कितना आ जाएगा, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 कितना होता है, 50 डिग्री। 50 डिग्री, हमारा आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ध्यान से चीजों को समझो कैसे निकाला जा रहा है। ये आपके टोटल सर्कल जो है 7 to 8 मार्क्स का आता है। तो ये आपका 8 मार्क्स पूरे कैप्चर करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 10% नंबर, 8 नंबर फिक्स्ड है आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, रिवीजन करो, उसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करो। अगर आपको इनके बेस पे क्वेश्चन नहीं मिलता, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें इस चैप्टर के बेस पे एक 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दीजिए, जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं, मैं भेज दूंगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, और बस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। पूरा फोकस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे दो, उसको छोड़ देने। तो क्या है, इफ पी क्यू आर टेंजेंट, कहां पे है डायग्राम में, देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर एक टेंजेंट है, एकदम सही बात है, पी क्यू आर टेंजेंट है टू अ सर्कल एट पॉइंट क्यू। क्यू पे टेंजेंट है, ये क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर है, अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान समझो, एकदम चीजें क्लियर हो जाएगा। ए बी जो कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, कहां पे ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, चलेगा। ठीक है, ठीक है। पैरेलल टू पी आर, किसके पैरेलल, पी आर के। तो जो गिवन है लिख लो, यहाँ पे हमको गिवन है, हमें गिवन है, गिवन क्या है, ए बी जो है, ए बी जो कॉर्ड ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, पी आर के। ए बी कॉर्ड पी आर के पैरेलल, चलेगा, चलेगा। कि इफ एंगल बी क्यू आर, कहां पे है, बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर, ये वाला एंगल की बात चल रही है। अगर एंगल बी क्यू आर 70 है, ये 70 दे दिया, ये 70 दे दिया है, तो फाइंड करो, फाइंड करो ए क्यू बी। ए क्यू बी कहां पे है, ए क्यू बी, ए क्यू बी मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अगर हम नेक्स्ट कलर से करें तो हमको रेड वाला एंगल निकालना है। दिख रहा है आपको रेड वाला कलर, हमको रेड वाला एंगल निकालना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं समझ जाएंगे, ध्यान से देखते हैं समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी करना ही नहीं है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए।
पूरा फिगर हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, फिगर को देखा, फिगर में चीजें प्लॉट कर दिया। हम की वाला एंगल निकालना है। मेरे साथ चलो, अब मेरे साथ चलो। देखो हमने तुमको एक थ्योरम बताया था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। याद है आपको? थ्योरम नंबर 4 कि अगर कभी भी टेंजेंट से कोई जो है क्या बोलते हैं कॉर्ड एंगल बना रहा होगा, सेगमेंट ये है ना, अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसका मतलब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया था। ठीक है, इसी तरह देखो, अगर ये 70 है, अगर ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं। लिखेंगे एंगल एंगल ये एंगल कैसे आएगा? बी क्यू आर। एंगल बी क्यू आर इक्वल है किसके? एंगल ये वाला एंगल कैसे आएगा? ए बी क्यू के। ए बी क्यू के कैसे कैसे? ये दोनों कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। रीजन क्या लिखोगे? लिखोगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या रीजन लिखोगे? रीजन लिखोगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लिख देते हैं बाई बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर हो रहा बात? अच्छा। अब डायग्राम में देखो। ये 70 तो ये 70। अच्छा, एक बात पक्का पता है हमको कि ए बी जो है पैरेलल है पी आर के। देखो ए बी पैरेलल है पी आर के, इसका मतलब कि ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो अगर ये 70 तो ये भी 70, ये 70 तो ये भी 70। ये बात चल रहा है तो इसको लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं। तो हमको अगर डायरेक्ट निकाला तो मैं ऐसे निकालता, ये 70 तो ये 70, ए बी पैरेलल है पी आर के, ये 70 ये 70 अल्टरनेट। देखो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये 70 ये 70 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हमको ये चाहिए बी क्यू ट्रायंगल ले लेता, जो एंगल पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी सी वाला एंगल पता चल जाएगा, नहीं चल जाता? ये 7 7 14, ये 4 18, मतलब 40 डिग्री हो जाता। तुरंत देखो चुटकी निकल गया। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में, तो मैं डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, बट 3 4 क्वेश्चन लिख के बता दे रहा हूँ, करना कैसे है पता तो रहे, आइडिया तो रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, हमने कहा कि ये 70 तो ये 70, तो कैसे लिखना? सिंस ए बी जो है पैरेलल किसके? पी आर के हमें दिया है, गिवन है। देयरफॉर ये एंगल का मतलब क्या? एंगल क्यू आर क्यू आर ये एंगल इक्वल होगा किसके? इसके मतलब ए बी क्यू के। एंगल ए, एक मिनट, ए, मैं ये वाला एंगल ए बी क्यों लिखा हूं यार? रुको, जानते हो, ऐसा नहीं लेना, बस थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है? अगर ये एंगल इसके इक्वल होगा तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। तो लिखना क्या चाहिए हमको? बी क्यू आर इक्वल है किसके? बी ए क्यू के। बी ए क्यू के, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी क्यू लिख दिया हूँ, हाँ बी ए क्यू होना चाहिए बी ए क्यू होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए क्यू के, अभी तो देखो बी ए क्यू ये एंगल आना चाहिए ना। देखो अल्टरनेट सेगमेंट क्या बोलता है? ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने बी क्यू आर लिया है तो यहाँ पे ये एंगल लेना पड़ेगा ना, मतलब बी ए क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जाओ, फिर से आते हैं यहाँ पे। ए बी पैरेलल है पी आर के, मतलब ये एंगल इक्वल होगा, मतलब बी क्यू आर, इक्वल हो किसके? ए बी क्यू के। ये 70 ए बी क्यू के, ए बी क्यू के लिख देंगे ईच 70, मतलब लिखना इक्वल टू 70 डिग्री। ए बी क्यू के इक्वल टू 70 डिग्री। ए बी, ये बात समझ में आ रहा है? रीजन क्या देना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या था? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम था। ये क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए बी क्यू ट्रायंगल में दो एंगल पता, तीसरा एंगल नहीं निकाल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल लागू करके लिख लो। इन ट्रायंगल ए बी क्यू लिखेंगे। एंगल जो है ये मतलब लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट 70 प्लस 70 प्लस ये एंगल निकालना है। ए क्यू बी है तो ए क्यू बी ही नाम लिखेंगे। ए क्यू बी जो एंगल पूछा ना वही उस नाम से लिखेंगे, इक्वल टू 180। लेकिन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखना, रीजन लिख दिया करो। तुम खुद सोचो, ये 140 हो जाएगा, 140 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल हमारा ए क्यू बी कितना हो जाएगा? 180 में से 140 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 40 डिग्री। कितना बचेगा? 40 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, मतलब एंगल
ए क्यू बी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है बात? क्लियर है तो इसे प्रॉपर नोट कर लो अच्छे से फेयर कॉपी में। और जब भी कभी टेस्ट वगैरह हो या खुद से अगर तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया करो डीप में अच्छे से, सैंपल पेपर सॉल्व किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए रेडी है आप लोग? चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। हम तो कहेंगे कि वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से लगाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से लगाओ। चलो ठीक है, लगा लिया होगा, नहीं लगाया होगा तो वीडियो पॉज करके लगा लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ध्यान दो, ट्रैक इन फिगर एंगल जो है पी आर एस, कहा भैया, आरपीएस, सॉरी आरपीएस, आर पी एस, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल कितना 25 डिग्री, लिख दो 25 डिग्री। कि आर ओ एस कितना होगा, आर ओ एस, आर ओ एस पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि इन दोनों सम क्या होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से 25 निकाल दो, 155, हाँ 155 हो जाएगा, बस खत्म। कहोगे कैसे कैसे, तो देखो ध्यान दो ध्यान दो, हमने जब तुमको बताया था, देख लो कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। एक ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल, एक सर्कल है, ये बाहर पी पॉइंट है। हमें एक बात पता है कि अगर इस बाहर से, अगर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, तो हमें ये बात पता है क्या, पी ए इक्वल होता है पीबी के, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। ये कैसे निकाला था हमने, देखो इसको हमने इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, ये 90 था, ये 90 था। कैसे, रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उससे निकाला था 90। हमने आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट बोल दिया था, बोला था कि नहीं, सीपीसीडी से बोला था, पी इक्वल होता है पीबी के, ये बात बताया था। उस समय हमने ये बात बताना चाहिए था, नहीं बताया, तो ध्यान दो ध्यान दो, ये जो एंगल है ना, ध्यान देना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल होता है। कैसे, सीपीसीडी से, अगर ये ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकेंड, पी पी ए ओ ट्रायंगल, पी ए ओ ट्रायंगल और पी बी ओ ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इक्वल हमने प्रूव किया है, सीपीसीडी से ये एंगल भी तो इक्वल होगा। ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो एंगल बना हुआ है ना, टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अभी अगर ये वर्ड आए तो तुम समझना कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसके बारे में बात हो रही है, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। या इंक्लाइनेशन एंगल बोलेगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेगा, तो ये वाला एंगल के बारे में बात होती है। क्लियर है बात? अच्छा सुनो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्लियर है? उसी तरीके से ये एंगल भी बराबर होते हैं, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा फिगर दिखना तुम कुछ मत करना, बस यहाँ से जैसे डैश करके एक लाइन ड्रॉ करना, बोलना कि ये वाला एंगल इतना होगा, उतना ये एंगल होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। पूरा मुरम कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनर को पता है पहले से ही। जब लड़कियों को ये बात पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये बात भी पता होगा, ये बात भी पता होगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ध्यान दो ध्यान दो, ये कितना था, ये कितना था, 25 डिग्री, कितना था 25 डिग्री। हमसे ये एंगल पूछ रहा है, हमसे ये एंगल पूछ रहा है, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। इसको अगर एक्स बोलो तो ये एक्स पूछ रहा है हमसे। देखो, बोला ना आर ओ एस, हमसे आर ओ एस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये वाली बातों को समझ में आया था, ये बात समझ में आता है। एक बात और समझो, एक बार और समझो, एक बात और जानने वाली बात है, ये तीसरी बात बता रहा हूँ। सारी बातें को दिमाग में रखा कर, नोट्स पे नोट कर लिया करो। देखो ये 90, ये 90, अच्छा तुम ध्यान से देख पा रहे हो क्या, अगर इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको पी बोल दे, अगर तुम ध्यान से अगर देख पा रहे होगे इस बातों को, तो ध्यान देना चीजों को। हमने देखो क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो व्हाइट में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने बोला ओ ए पी पी बी और बी ओ, ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। देखो चार साइड है, एक दो तीन और चार, चार साइड एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है कि नहीं बना रहा। इसमें दो एंगल पता है कि देखो ये 90 तो ये भी 90। कैसे, हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर, रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ये 90 90 पता है हमको। अगर ये 180 है तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, होगा नहीं होगा? अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। कैसे कैसे,
सेम कहानी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का सम कितना होगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर दो एंगल 180 है तो इन दोनों को 180 होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा ना। सेम कहानी है, इसी रूल से हमने बोला था अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो कितना हो जाएगा 25 नहीं होगा, इन दोनों से 180 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ये आंसर को डायरेक्ट निकल चुका है, आंसर डायरेक्ट निकल चुका है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला बात दिखा देना, ये वाला बात दिखा देना कि डायरेक्ट मत दिखना, ये वाली बात दिखा देना। कैसे कैसे कैसे? अगर एमसीक्यू की बात तो डायरेक्ट दिखा देना, डायरेक्ट लिख देना कि अरे ये दोनों का सम तो हम जानते हैं कितना होता है 180 होता है, कि 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 25 155 आ जाएगा। सही है। बट एग्जाम में आगे तो कैसे लिखोगे इस बात पहले नोट कर लो कि ये इंक्लिनेशन एंगल होता है, ये दोनों एंगल बराबर होता है, ये दोनों एंगल बराबर होता है, ये बातों लिख लो। और ये बात भी जानो कि इन दोनों से 180 होता है तो इन दोनों का सम भी 180 होता है, ये भी बात जानते रहो। ये तीनों बात तुम लिख लो पहले। ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन को पहले फुल सॉल्व कर देता हूँ, तुम्हें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। तुम्हें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है मैं ये बात बता देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो देखो करना क्या है, करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। कहानी वही लिखना, तुम ये 90 दिखा देना, ये 90 दिखा देना, ये 25 दिया था, ये तुमसे पूछ रहा था, लिखना लिखना इस बात को कि क्या लिखा जाए, पूरा एंगल दिखाना पड़ेगा, ये लिखने में बड़ी टाइम लगता है। पहले ये एंगल लिखना पड़ेगा तो लिखो, मैं डायरेक्ट लिख दूं ऐसे 25 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी एस ओ प्लस एंगल आर ओ एस, ये चारों एंगल को इसे दिखाओगे फिर लिखोगे 180। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एंगल 90 है प्लस ये 90 है प्लस 25 है प्लस ये 90 है प्लस ये x है इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। कैसे कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। समझा क्या, समझा क्या? देखो 90 90 कितना हो जाएगा 180, 180 में अगर तुम 25 ऐड करेगा, 180 में अगर तुम 25 ऐड करेगा तो ना 215 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 215। सही बोला क्या, सही बोला क्या? 180, 180 में सॉरी वन, कई बार ऐड करने में दिक्कत हो जाती है। देखो ये 180 हो जाएगा, 180 में 25 जोड़ोगे तो 205 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 205, ये जगह 205 प्लस एक्स इक्वल टू 360। एक्स कितना आ जाएगा 360 माइनस 205, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 155 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर जो हमसे एंगल पूछा था, एंगल क्या था हमारा आर ओ एस, देखो आर ओ एस ही, आर ओ एस ही तो एक्स है 155 डिग्री, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा बात? हमने इस क्वेश्चन में आपको दो तीन चार बातें सिखाई है जो आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, आराम आराम से वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलो चीजों को कैसे क्या सॉल्व हो रहा है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो कहानी क्या लिखा हुआ है, लिखा कि इन द फिगर ए ओ बी, ए ओ बी दिया है 125, तो सीओडी पूछ रहा है, सीओडी ये एंगल पूछ रहा है हमसे, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये कितना होगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो अगर हमको डायरेक्ट बताना होता ना, मैं जानता हूँ थ्योरम से कि इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 होता है, इन दोनों का सम भी क्या होता है 180 होता है। जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मेकिंग एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। इन दोनों सम कितना होता है 180 हो जाएगा। अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर 180 है तो 55, 55 ना, ये जोड़ूंगा तो 60, हाँ 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 55, तो ये आंसर हो गया डायरेक्ट। लेकिन कैसे, बात आता है कैसे सर, आपने बता दिया तो ठीक है, आप पे विश्वास तो है ही, बट कैसे सर, कैसे, हम कैसे करेंगे इसको बोर्ड में, हमको ये वाला एंगल निकालना था। तो देखो ध्यान दो, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में
एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ओल्ड बुक से, ओल्ड बुक से। न्यू बुक में मुझे नहीं पता, कोई ये लिखा है क्वेश्चन, देखना न्यू बुक में कौन सा क्वेश्चन है, क्या 13 ही नंबर है, वह मिला लेना। इस भी क्वेश्चन का प्रूविंग बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पे, इसी प्रूविंग के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थ्योरम, जिस थ्योरम से हम अगर निकाले डायरेक्ट कि इंडोनल सम क्या होता है 180, वैसे इंडोनल सम 180 होता है। अगर आपको ये पता होता, आप डायरेक्ट निकाल लेते चुटकी में, अगर एमसीक्यू में आगे तो ऐसे निकाल लोगे। लेकिन आया कैसे होगा, मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे तुम्हें बताने वाला हूँ, एक्चुअल में आया कैसे होगा। ध्यान देना, थोड़ा से चौकन्ना रहना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जो हमने लिखा है इसको रेज कर रहा हूँ, तो सारा डेटा ऊपर तो लिखा ही है, मैं वहां से कॉपी कर लूंगा दोबारा से, ठीक। यहाँ पे क्या था, ए बी सी था ये, और ये डी है, ठीक है, ये ओ है, समझा। एक काम करता हूँ ना मैं, देखिए क्या ये फिगर कॉपी हो पाता है, ओहो, ठीक? चलो, तो दोबारा से कॉपी करता हूँ, दोबारा से कॉपी करता हूँ फिगर को, देखते हैं कॉपी हो पाता है क्या। अगर ये फिगर कॉपी हो जाता है तो ठीक है भाई, हो गया कॉपी, बहुत अच्छा। ये डायग्राम मैं दोबारा यहाँ बना लेता हूँ, तो मुझे डायग्राम बनाना नहीं पड़ा, ठीक है। ये होता है टेक्निक, ये होता है स्मार्ट बोर्ड का अच्छा यूज, समझा। क्लियर है बात। अभी क्वेश्चन तुम देख पा रहे होगे ना, देखो कहानी क्या दिया है, कहानी क्या दिया है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, पढ़ करके प्रूविंग बता रहा हूँ, प्रूविंग होगा कैसे। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है क्या, नहीं, देखो ये अपोजिट साइड है, ये एबी एक अपोजिट साइड है, और सीडी दूसरा अपोजिट साइड है, वैसे ही बीसी का अपोजिट कौन साइड है, एडी। तो ये थ्योरम हमारा बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है, जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का, सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को घेरे हुए है, सर्कम स्क्राइब करना मतलब घेरना, ठीक है, घेरना, समझा। तो कि उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड, उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड जो सर्कल को घेरे हुए है, सर्कल को सर्कम स्क्राइब किए हुए है, ठीक है, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब चला, क्या मतलब हुआ कि उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड एक सर्कल को घेरे हुए हैं, वो अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर पे, तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री होगा, ऐसा थ्योरम बोल रहा है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को इंस्क्राइब किए हुए, सर्कल को इंस्क्राइब नहीं, सर्कल को सर्कम इंस्क्राइब किया हुआ है, सर्कल को घेरा हुआ है, उसका जो अपोजिट साइड है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, कैसे कैसे होगा, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ। तो देखो प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान देना बात को, ध्यान देना बात को। प्रूविंग बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं बताने का मन है नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि बोर्ड में ये 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछ लेता है, ठीक है, ये पॉइंट वो है। अब ध्यान देना चीजों को कि कैसे करने वाला हूँ, मैं करने क्या वाला हूँ, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रूफ करने वाला हूँ, प्रूफ। प्रूफ से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की पार्ट है, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये तुम्हें पता है कि सरकम स्क्वायर मतलब घेरना, तुम्हें पता चल गया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्या है, कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा, ये सोल्यूशन चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेगा, ये लिखेगा तो मैंने ज्वाइन किया। अच्छा यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है ना, इसको नाम दे देते हैं, जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, इसको आर बोल दिया, इसको एस बोल दिया। हमने लिखा ज्वाइन, ज्वाइन पी क्यू। मैं ये डायग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं शेप वाला डायग्राम ले लेता हूँ, लिखूंगा ज्वाइन, ज्वाइन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू कर रहा हूं मैं, ओ क्यू और ओ पी, ओ एस, ओ आर,
ये लिख देना तुम, ज्वाइन कर रहा हूं मैं, लिखूंगा ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखूंगा ज्वाइन, ज्वाइन, ठीक है, ओ क्यू कॉमा ओ पी कॉमा लगा के ओ एस एंड ओ आर, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में आते हैं, देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैं करने क्या वाला, एक बात समझ जाओ, पहले ओरली समझ लो बात को, मैं करने क्या वाला हूं, देखो एक ये ट्राइंगल पी बी ओ, समझा, ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, पी बी ओ ये ट्राइंगल, और ओ बी क्यू, ओ बी क्यू ये ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं। कैसे कैसे कैसे, देखो ये साइड इक्वल है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल दिख रहा है, वैसे देखो ये भी साइड इक्वल है, क्यों सर, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये कॉमन है, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सिंपलिसिटी देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, वैसे ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, वैसे ये ट्राइंगल, समझे, सब दो दो पेयर ऑफ ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, समझा, मैं सबको जोड़ के 360 लिख सकता हूँ, 360 लिख रहा हूँ, वहां से मेरा सप्लीमेंट्री वाला काम हो जाएगा। ये तो प्रोसेस हो गया, ओवरव्यू दे दिया, करना कैसे है मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, तो ध्यान देना बातों को, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जिससे तुम बातों को समझ पाओ अच्छे से, ठीक है ठीक है, ध्यान दो, प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, हम ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये ओ पॉइंट है, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ पी बी, और ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ क्यू बी, लिखेंगे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, ऐसा लिया, दो ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, तो लिखना कि ये जो साइड है इसके इक्वल है, रेडियस है, लिखना कि पहले ओपीबी लिया है, ओपीबी लिया थी, और ट्राइंगल मतलब ओपी इक्वल है ओक्यू के, वैसे डीडीआई है, क्या है, डीडीआई ऑफ सेम सेम सर्कल, सेम सर्कल, इसे लिखना पहले बात को, ठीक है, अच्छा, अब देखो सेम कहानी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, बी से, फ्रॉम पॉइंट बी, बी से, अच्छा, अब देखो ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक, खुद सोचो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो लिख देंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमारा ट्राइंगल है कौन ट्राइंगल, ओपीबी, ओपीबी, देखो ओपीबी ट्राइंगल ओ क्यूबी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसा, कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसा साइन, ट्राइंगल ओ क्यूबी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर, देयरफॉर ये जो हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, कैसे, सीपीसीटी से, कैसे, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, कैसे, सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी, यहां तक बात क्लियर है, बाई सीपीसीटी, ठीक है ठीक है, यहां तक बात सही चल रहा है, ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब सुनो इतना क्लियर हुआ बात, अब क्या करने वाला हूं, सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान देना, ध्यान देना, अगर तुम बात को ध्यान दोगे तो तुम्हें एकदम जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिमिलरली देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर कर, कॉन्ग्रुएंट कर लेना, ऐसे ही पूरा लिख करके सेम साइड 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 से, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन है, देखो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही, ऐसे ही, अगर तुम ध्यान दो ऐसे ही, तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली, सिमिलरली
अब तुम ध्यान दो, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब अगर इसको 7 बोल रहा हूँ, इसको 8 बोल रहा हूँ, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पूरा बार बार थोड़ा नहीं लिखूंगा, तुम बोर्ड के एग्जाम में पूरा मत लिखना, सिमिलरली लिख देना, क्योंकि इधर प्लेस है नहीं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान देना, लिखने वाला हूँ मैं कि एंगल जो है हमारा है, इसे लिख दो, उसे लिखो। एक ट्रायंगल दे चुका हूँ, एक ट्रायंगल दिखा चुका हूँ, दूसरा ट्रायंगल में तुम क्या लिखेगा, दूसरा ट्रायंगल क्या लिखने वाला है, देखो ध्यान दो, मैं लिखने वाला हूँ एंगल 1 और 2 इक्वल है। अब ये ट्रायंगल लेना हो, लिखूंगा सिमिलरली, आप पूरा लिख लीजिएगा साथ में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिमिलरली, जो हमारा ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल देखो, क्यू ओ सी और आर ओ सी, क्यू ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर ओ सी के, ठीक है, देखो ध्यान दो, क्यू क्यू ओ सी, ओ यहाँ पे है, क्यू ओ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, आर ओ सी के, ठीक है, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 3 इक्वल हो जाएगा 4 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन सेकंड बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, हो गया। बस 25-30 मिनट और लगेगा। हाँ, इसको कंप्लीट कर लीजिए, घबरा जाए, ठीक है, हम जल्दी जल्दी करो, ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, देखो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, देखो कोई नहीं, 3 और 4 इक्वल है, सिमिलरली देखो, ये ट्रायंगल लिखूंगा, ये ट्रायंगल लिखूंगा मैं, ये ट्रायंगल जो हमारा है, ओ आर डी, ओ आर डी और ओ एस डी, ओ आर डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एस डी के, सीपीसीटी से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, दिस इज इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली बार बार लिख देना, यहाँ पे सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसको हटा दें अगर तो, सिमिलरली में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पूरी कहानी वही सब रहेगा, सिमिलरली। अब लास्ट बचा है, मतलब ट्रायंगल ओ एस ए और ओ पी ए, ट्रायंगल ओ एस ए कॉन्ग्रुएंट है, ओ एस ए कॉन्ग्रुएंट है ओ पी ए के, ट्रायंगल ओ पी ए के, देयरफॉर हमारा जो एंगल है 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, कैसे, बाई सीपीसीटी से, ये इक्वेशन 4 बन जाएगा, जो हमने तुमको ओरली समझाया था वही बातें यहाँ लिख दिया, ठीक है, जैसे ये आया है वैसे ये आया होगा, वैसे ये आया होगा, वैसे ये आया होगा। अब ध्यान दो, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, अगर तुम क्वेश्चन ध्यान दो, मैं ये डायग्राम यहाँ बनाया हूँ, मुझे ये प्रूफ करना था जो अपोजिट साइड थे वो सेंटर पे जो एंगल बना रहे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम, अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं, इनका सम जो है सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब हमको अब ऐसा दिमाग में रखना है कि हमको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, 1 और 8 वाला चाहिए, और 4 और 5 वाला एंगल चाहिए, इन दोनों को जोड़ के क्या लाना है, 180 लाना है, इन दोनों को जोड़ के क्या लाना है, 180 लाना है, ये प्रूफ नहीं हमारा था, ये क्या था, सप्लीमेंट्री करना था ना, तो क्या करूंगा, सारे को किसमें चेंज कर दूंगा, 1 8 और 5 4 में, 1 8 और 5 4 में चेंज कर दूंगा, कैसे चेंज करूंगा, ध्यान दो, मैं क्या इसको रेज कर दूं, मैं थोड़ा सा इस बात को रेज कर देता हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट क्वेश्चन और है, 1 मिनट लगेगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा चीजें, मैं इसको रेज करूँ, बस इसको रेज करो, क्योंकि वीडियो में है, तुम दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके आगे बात बताने के लिए जो है इसको रेज कर दिया, ध्यान दो क्वेश्चन को, ध्यान क्या देना, देखो ध्यान दो, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फ्रॉम फिगर हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8
इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल को जोड़ूंगा तो 360 बनेगा नहीं बनेगा? कैसे कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा देना। सब एंगल का सम कितना हो जाए? प्रॉपर्टी क्वाड्रेटर नहीं है, ये तो कंप्लीट एंगल है ना। बाई कंप्लीट एंगल ऐसे लिखो, ये मत लिखो। बाई कंप्लीट एंगल, ये लिखो। बाई कंप्लीट एंगल, बाई कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल लिख देना। अच्छा अब सुनो, हमने क्या बोला था, हमें क्या चेंज करना है, हमें किसमें दिखाना है? केवल 1/8 में और 5/4 में। 1/8 और 5/4 दिखना चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ के 180 आएगा। 1/8 और 5/4 में दिखना चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1/8 ना, देखो इस 1 को 1 रहने दो, इस 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 1 2 इक्वल था, तो हमको सारा किस में दिखाना है? केवल 1/8 और 5/4 में दिखाना है। इसको हमने 1 लिख दिया, प्लस 3 हमें चाहिए नहीं, तो 3 को 4 लिख दिया, तो 4 को 4 रहने दिया, इनको 4 में चेंज कर दिया। ठीक है, 6 चाहिए नहीं हमको, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 5 और 4 चाहिए ना, देखो 5 4 1/8 और 5 4 चाहिए, तो 5 को 5 रहने दिया और 6 को भी 5 कर दिया, 6 को भी 5 कर दिया। सही है। अच्छा हमको अब 8 चाहिए, तो 7 को 8 कर दिया, 8 को 8 रहने दिया, ये दोनों 8 में हो गया, इक्वल टू 360। अब देखो 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम 1 है, 2 टाइम 4 है, 2 टाइम 5 है, 2 टाइम 8 है, 2 कॉमन ले लिया, हो जाएगा एंगल 1 प्लस, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ, तुम ध्यान से देखो चीजों को। तो सब दो बार आया है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस, देखो 1 और 8 मिल करके ये पूरा एंगल बना, तो 1/8 को साथ लिख रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स एंगल 8 साथ में लिख दिया, ऐसे 2 टाइम एंगल 4 प्लस 2 टाइम एंगल 5, देखो 2 टाइम एंगल 1, 2 टाइम एंगल 8, 2 टाइम एंगल 4, 2 टाइम एंगल 5 हमने साथ में कर दिया, इक्वल टू 360। यहाँ तक क्लियर है? 2 कॉमन ले लिया, सब में 2 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा प्लस एंगल 8 हो जाएगा, साथ में ले लिया 1/8 को, प्लस एंगल 4 ले लिया, एंगल 5 ले लिया, साथ में ले लिया, क्योंकि एंगल 1/8 चाहिए था साथ में, एंगल 4 5 साथ में चाहिए था, इक्वल टू 360। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, कितना बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान दो। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 180। और एंगल 1 प्लस 8 है क्या, ए ओ बी है, क्या है, देखो यहाँ पे ओ है, ए ओ बी है, तो जाएगा एंगल ए ओ बी है, इक्वल है किसके, एंगल 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 इक्वल है प्लस, इक्वल है प्लस, प्लस प्लस, ये 4 5 क्या है, 4 5 क्या है, एंगल डी ओ सी है, ठीक है, एंगल डी ओ सी है, इक्वल टू देखो 180, हमको यही प्रूफ करना है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, मेरा मेन क्वेश्चन यही था, मेरा मेन क्वेश्चन यही था, जो एंगल है, जो एंगल है, एंगल नहीं बेसिकली जो साइड है किसके, क्वाड्रिलेटरल के, जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ऐसा प्रूफ करना था। जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या करेंगे सेंटर पे, देखो मेरा थ्योरम क्या था, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड, देखो जैसे ए बी एक अपोजिट साइड है और डी सी का अपोजिट साइड है, करा है कि सर्कल में स्क्राइब है, सर्कल जो एक सर्कल को सर्कल में स्क्राइब किए हुए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, जो अपोजिट साइड है, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये कितने रहे होंगे सेंटर एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, मैंने प्रूव कर दिया कि डी ओ सी, इसको अगर ओ बोल दिया तो डी ओ सी प्लस ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये थ्योरम था, ये क्या था, ये थ्योरम था। क्लियर हो रहा है बात, क्लियर हो बात, इस बात को अच्छे से तुम नोट कर लो, मैंने एक एक बात तुमको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके पूरा लिख लीजिएगा, चीजों को रिवाइंड करके लिख लेना, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब जब मैं इस क्वेश्चन करने वाला हूँ, जब मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ, ध्यान देना, जब मैं इस क्वेश्चन करने वाला हूँ, नाम दे दिया यहाँ पे ए बी सी डी, ये ओ था, क्वेश्चन क्या बोला था, ए ओ बी,
ए ओ बी कितना था 25 25। हमसे ये एंगल पूछ रहा है ना, सीओडी, सीओडी निकालना है। हम जानते हैं इस रूल से, तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा सिंस वी नो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle। कितना वर्ड लिखोगे, CIRCLE, ये लिखना वी नो हम जानते हैं। बेयर फोर अब तुम ये बात लिख देना, अब तुम ये बात लिख देना। क्या बात लिखोगे कि हमारा जो एंगल है ए ओ बी, प्लस एंगल जो है ये COC या COD, ये कितना हो जाएगा 180। कैसे हुआ, इन थ्योरम से, जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं, वो सेंटर पे क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं। मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये तुम्हारा दिया 25 डिग्री, प्लस ये हमें COD निकालना था, इक्वल टू 180 है। ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो COD कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25, तो फाइनली कितना हो जाएगा 155 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। क्लियर है बात। ये सिंपल सा कहानी था, ये थ्योरम भी जान लिया और ये क्वेश्चन भी जान लिया। क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में तुम्हारे आएगा तो थ्योरम तो प्रूव नहीं करोगे, ये स्टेटमेंट लिख दोगे, समझा। स्टेटमेंट लिखने के बाद तुम ये डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर एमसीक्यू में आया तुम कंसेप्ट याद रखो भैया, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, ऐसे छूट तुम निकाल लोगे। क्लियर है बात। तो बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, हमें रीड करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आप रीड करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो 2 मार्क्स पे आएंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तब भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा, 2 मिनट टाइम मिलेगा, 1.5 से 2 मिनट। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड करो, क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, फिर सॉल्व करो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर में बोल रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। PQ कॉर्ड है, PQ कहां पे, देखो ये PQ कॉर्ड है, हेलो, PQ क्या है, कॉर्ड है, ये बात समझ में आता है। एंड PT इज टेंजेंट एट पॉइंट P, PT टेंजेंट है, जो PT है ये टेंजेंट है कहां पे, पॉइंट P पे। ये सब बातें दिया है, ये सब बातें दिया हुआ है, ध्यान देना सारे बातें, ठीक है। PT टेंजेंट है और PR क्या है, कॉर्ड है। आगे, सच दैट एंगल QPT 60 डिग्री है। QPT, QPP, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, गॉट इट। एंगल दिया है 60 डिग्री, तो कह रहा है कि एंगल PRQ, वेयर इज PRQ, एंगल PRQ, PRQ, ये वाला हमको एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ये सारी बातें, और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, सारी बातें ध्यान दो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। कह रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल QPT, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है PRQ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, PRQ, 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 हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, ध्यान से समझते हैं चीजों को और सोचते हैं कैसे निकलेगा। देखो देखो ध्यान से, हमें ये बात पता है, क्या पता है बात, हमें ये बात पता है कि जो रेडियस होता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात क्लियर है, इसी चीज को मैं यूज कर रहा हूं, इसी कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। कहां पे यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, फिगर में ध्यान दीजिए, कहां पे यूज कर रहा हूं, यहां पे देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है,
कि टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये जो बचा एंगल है, ये बचा एंगल है कितना हो जाएगा? 90 में 60 माइनस कर दोगे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये एंगल आ गया 30, ये एंगल आ गया 30। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये एंगल 30, देखो ध्यान से, अगर ये बात करें हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखो ये भी रेडियस है, ये एक ट्रायंगल देखो बना रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अच्छा। 30 हो गया, ये बात हमें समझ में आ गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? अरे ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? ये 30 पता किया था, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये भी 30 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? देखो ये 60 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। बट हमें ये वाला एंगल निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकले? कैसे निकले? तो एक काम करने वाले हैं, एक काम करने वाले हैं। मैं इसको ऐसा और ऐसा अगर ज्वाइन कर दूं, कोई दिक्कत? ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम सेम आर्क से मैंने एंगल को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ऐसा और यहाँ से ऐसा ज्वाइन किया। इससे होगा क्या? हमें एक थ्योरम पता है कि जो सेंटर का एंगल होता है वो सेम आर्क से अदर पार्ट के एंगल का डबल होता है। अगर यहाँ पे 2x है तो ये x रहेगा। उसी तरीके से अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? ये 120 तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर एकदम बातें? अच्छा, अच्छा। बस पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात तुमने समझ लिया तो तुमने जंग जीत लिया है, बस थोड़ा-सा और बचा हुआ है। देखो हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो देखो ध्यान से, ये जो अगर इसका नाम मैं दे दूँ, टी नाम दे दूँ इसका, टी नहीं, टी तो है हमारे पास ऑलरेडी। अगर इसको मैं बोल दूँ एस, क्या बोल दूँ? एक इसको मैं अगर एस बोल दूँ, तो ध्यान से देखो, ये पी, आर, क्यू, एस क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? है ना? तो अगर ये एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल जो आर है, ये 180 होगा। देखो एंगल एस और आर 180 होगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 120। ये कितना होगा? 120। देयरफॉर जो हमारा एंगल आर मतलब क्या? आर मतलब क्या? पी आर क्यू। एंगल हमारा पी आर क्यू कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? 120। देखो मैंने इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखा नहीं है, हमने तुमको 2-4 क्वेश्चन पहले लिख के बता दिया है कि सारे क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है? तो मैं अब क्वेश्चन जो करवाऊँगा ऐसे कांसेप्ट समझाऊँगा, प्रॉपर लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? कि एंगल दिस 60 है, तो क्या 60 दिया था, ये इतना एंगल 60 दिया था, तो तुमने बोलना ऐसे कि एंगल ओ, पी, क्यू प्लस क्यू, पी, टी, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 दिया है तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 तो ये 30, ये सब पूरा लिख के निकालोगे। कैसे? जैसे मैंने पिछला 4-5 क्वेश्चन करवाया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? गॉट इट? तो आंसर कितना आ गया? 120। 120 पे टिक कर देंगे। क्लियर है? ध्यान से चीज़ों को देखोगे तुम समझ जाओगे। ठीक? मैं चाहो तो एक बार और बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है? मैं एक बार और समझा देता हूँ, ऐसे ही मज़ाक में। देख लो, फिगर को देखो ध्यान से और तुम समझ जाओगे। देख लो कोई दिक्कत नहीं। ये P था, ये R था, ठीक है? हमने कहा कि एंगल में देखो QPT, QPT, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। देखो रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 बनाता है, 90 बनाता है। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सही है? ये 30 तो ये 30। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने भी बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है। ये 30 तो ये 30। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 120 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अगर मैं इसको मिलाऊँगा तो देखो इसका ये हाफ होता है, ये 60 हो जाएगा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 120। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। चुटकी में क्वेश्चन कर लो, चुटकी में, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ये है। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को रीड करना है। अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन रीड करके समझ लिए तो तुमने जंग जीत लिया था। समझा?
तो देखते हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन फिगर BOA इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। BOA देखो, BOA डायमीटर है, BOA डायमीटर है, क्लियर है? चलो ठीक है, समझ में आता है। विद सेंटर हो तो दिया ही है। एंड द टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P, देखो P से ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, पॉइंट P मीट AB एक्सटेंडेड एट T। अगर मैं AB डायमीटर जब एक्सटेंड कर रहा हूं तो P पॉइंट से टेंजेंट जो है उससे मीट कर रहा है, सही बात है, जो बातें बोला है यहाँ पर हमने दिखा दिया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बोला है एंगल जो है ABP, BP कहाँ पे है? ABP, इस एंगल की बात हो रही है। और जो एंगल ABP है ये 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। देन एंगल PTA कहाँ गया? ये एंगल PTA हमसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे होगा देखो, ध्यान लगाते हैं, ध्यान से देखते हैं कैसे होता है। बस तुम ध्यान से देखोगे चीजों को समझ जाओगे, ठीक है? तो देखते हैं। देखो हमें एक बात पक्का पता है, क्या बात पता है? ध्यान देना। तो देखो ये 40 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। चलो दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो ये क्या है? ये क्या था? सेंटर था। अगर मैं सेंटर को यहाँ से ऐसा ज्वाइन करूं, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये BOP ट्राइंगल ये क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ध्यान से ट्राइंगल को देखो, ये दोनों रेडियस है, ये O है, ये P है, ये P है। अगर ये 40 तो ये 40, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 40 भी हो जाएगा। क्लियर है? हमें एक थ्योरम और पता है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या परपेंडिकुलर। तो ध्यान दो इस फिगर में, अगर तुम ध्यान दोगे, अगर तुम फिगर में ध्यान दो तो क्या देख पा रहे होगे कि देखो ये जो है रेडियस है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, देखो हमें 40 पता था, हमने इतना पार्ट 40 पता कर लिया, तो ये कितना है? 90 है। तुम ध्यान से देखो ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल को अगर मैं दूसरा कलर यूज करके तुमको दिखाऊं, तुम ध्यान से देखो ट्रायंगल को, ये बी पी टी को, बीपीटी ट्रायंगल को देखो बीपीटी ट्रायंगल में हमारे पास ये पूरा एंगल पी पता है। देखो 40 ये और 90 ये, 40 और 90 कितना होगा? 130। हो गया 130, कितना हुआ? 130। अच्छा ये 40 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल टी नहीं पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते? ये वाला एंगल पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे? इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170। तो ये 10 डिग्री बचा। कितना? 10 डिग्री। 130 प्लस 40 170, 130 प्लस 40 170 में कितना ऐड कर देंगे? 180 हो जाए, 10 ऐड करूंगा तो मतलब ये एंगल कितना होगा? 10 डिग्री रहा होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। तो मतलब देयरफॉर जो हमारा एंगल पूछा था PTA कितना हो गया? 10 डिग्री, 10 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? अच्छा अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तो हमने जो पीछे क्वेश्चन बताया उससे तुम सीख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले बता दिया था क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक, फिर भी अगर तुम जानना चाहो तो देख सकते हो। देखो हमको ये 40 डिग्री दिया था, तो हमने देखा कि भाई ये सेंटर था, तो ये रेडियस, तो ये भी 40 होगा, हमने ये 40 निकाल लिया। फिर ये प्रॉपर्टी से कि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाते हैं, 90 से, तो ये हमको एंगल मिला, ये 40 90 टोटल मिला कितना हो गया? 130। ये 130 हो गया, और ये 40 दिया था, एंगल सम प्रॉपर्टीज हमने निकाल लिया, ये 130 था, ये 40 था, तो ये 10 ही तो होगा ना। तो इसको लिख लेना, बस लिख लोगे इतना कि एंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देयरफॉर एंगल जो PTA है वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। गॉट इट? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, लिखा कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लिखने के लिए तुम लिख ले, लिखने के लिए ज्यादा मत सोचो, ठीक है? तुम लिख लोगे, जब तुम ऐसे ओरली जब क्वेश्चन निकाल लोगे तो तुम लिख लोगे चुटकी में, लिखते लिखते तुम्हें आदत हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन सोचो होना कैसे है, उसके बाद तुमने सोच करके पेन चला करके आंसर निकाल लिया, उसमें लिखना स्टेप तुम लिख दोगे बड़े आराम से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, कुछ दिया नहीं है लेकिन हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखो सेंटर यहाँ पे, तो मतलब ये जो है कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, ये बात समझ रहे हो? अच्छा, ये कॉर्ड है, तो हम ये भी बात जानते हैं, हम ये भी बात जानते हैं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमारा पी ए इक्वल होगा किसके, सॉरी पी ए कर रहा हूं मैं, सी ए इक्वल होगा किसके, सीबी के, सीबी के, ये दोनों इक्वल होंगे। पूछोगे क्यों इक्वल होंगे, फिर थ्योरम तो बताया है, मतलब कितने प्यारे बच्चे हैं, आप लोग भूल जाते हैं। हमने बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनका लेंथ इक्वल होता है, समझा, लेंथ इक्वल होता है। अगर यहाँ से कोई कॉर्ड ज्वाइन है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, गुड, वेरी गुड। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है सी ए बी, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो तुम्हें पता है कि ये और ये अगर साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। ये एंगल अगर ये वाई तो ये भी वाई होगा, ये वाई तो ये भी वाई होगा। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन ट्राइंगल है, ए बी सी में, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तुम लिख सकते हो ऐसे, वाई प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये बात लिखोगे, ये बात लिखोगे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 35 उधर माइनस कर दिया, 180 में से 35 माइनस हो जाएगा, 35 माइनस हो जाएगा, 2y कितना हो जाएगा हमारा, हाँ बोल, हाँ ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोला। ठीक है, ये बता रहा है कि सर ये हो जाएगा वन वन कितना 45, ठीक है, 145 बोला है, बोल रहा 145। देखो 145 ये है, तो 5 जोड़ेगा तो 50 और 30, एकदम सही बात है। तो लेकिन y तो हमारा यार फ्रैक्शन में आ जा रहा है, y तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, सही, इसको माइनस किया गया है, 180 में से 35 निकाला है, तो फिर यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5 बचा, अब यहाँ बचा कितना, 7, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 निकाल दिया, तो बचा 4, सही तो बता रहा है यार, कोई नहीं, आ रहा फ्रैक्शन में आने दो, हमें लगा फ्रैक्शन नहीं आ सकता, बट यहाँ आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, 145/2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 5 जा 10, 72.5, वाई कितना आ गया 72.5 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब डेसिमल में आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा जो वाई की वैल्यू निकल गया, ये वाई की वैल्यू निकल गया, कितना आ गया, वाई कितना आ गया हमारा, वाई हमारा आ गया 72.5 डिग्री। अच्छा, अब बोला है कि एक्स भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, कैसे निकले, कैसे निकले, तो कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, देखो, तो मैं काम क्या करने वाला हूँ, मैं काम क्या करने वाला हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ से, फिगर को थोड़ा से ज्वाइन कर रहा हूँ चीजों को, देखो ये हमारा क्या है, कहानी है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैं इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इससे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में रेडियस है ना, हमने रेडियस ज्वाइन कर दिया है। देखो डायग्राम में देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डायग्राम में समझो, मैं तुम्हारे लिए अलग से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, तुम आराम से डायग्राम को समझो। देखो ऐसा बना हुआ है, ये सर्कल था, ये टेंजेंट था, ठीक है, ये कॉर्ड था, मैंने क्या किया, इसको ऐसा ज्वाइन किया, ऐसा, ये हमने पता चला वाई डिग्री है, ये वाई है मतलब कितना है 72.5 डिग्री है, हमने वही पता किया, ठीक, तो ये भी 72.5 हो जाएगा, ये कितना दिया था 35 दिया था, ये बात दिया था। हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल, क्योंकि अगर ये एंगल निकाल लेंगे ना, तो इसका हाफ देखो ये एक्स हो जाएगा, कैसे, हम जानते हैं कि इसका जो सेंट्रिक एंगल होता है, इसका एंगल ये हाफ होता है, ये वाला इसका हाफ होता है, तो मैं पहले ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ, ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ, ये वाला एंगल निकालना चाह रहा हूँ। तो देखो ध्यान दो, अगर तुमने थ्योरम तुमको बताया था, मतलब तुमको एक थ्योरम बताया था, थ्योरम क्या बताया था तुमको, हमने एक थ्योरम बताया था कि कि अगर अगर हमारा कोई सर्कल है, वो टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स पर ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करते हैं, तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि तो ये 90 होता है, ये 90 हो गया, 180 हो गया, तो इन दोनों में 180 होगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक सम कितना होना चाहिए 360, तो अगर ये और ये 90 180 है, तो इन दोनों सम भी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, एकदम सही बात है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ये कहानी दिया हुआ है, अगर ये 35 है, अगर ये 35 है, तो ये कितना होना चाहिए 180 करने के लिए कितना होना चाहिए ये वाला एंगल, अगर ये 35 है, तो हम इसमें अगर देखें, इसको सबको समझ लिया, अगर एक्स मान लो, एक्स मत मानो, अरे ओरली निकालना यार, ठीक है,
अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। देखो 35 प्लस पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं कुछ समय के लिए। 35 प्लस पी इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 180 में से 35 को माइनस कर दूंगा तो पी कितना हो जाएगा, 145। हमारा ये एंगल कितना है, 145। ये एंगल हमारा कितना हो गया, 145। कितना हो गया, 145। तो ये हमारा एंगल मिल गया हमको 145 डिग्री। कितना मिल गया, 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री। ये एंगल मिल गया हमको 145 डिग्री। तो 145 का ये हाफ हो जाएगा, 145 का ये हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 145 का हाफ तो अभी तो निकाला था ना। देयरफॉर हमारा जो एंगल हमारा एक्स हो जाएगा, ये 145 का हाफ हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा 72.5 डिग्री। 72.5 डिग्री सेम आंसर है, एक्स और वाई का आंसर सेम आएगा। अच्छा एक चीज और है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हम लोग इतना कैलकुलेशन से जो एक्स निकाल रहे हैं, एक्स तुरंत निकल जाता, कैसे कैसे, अगर ध्यान देते हैं, अगर इस बात को हम इरेज करें, अगर इस बात को इरेज करें और फिगर को फिर से देखें, देखो आंसर तो निकल चुका है, बस दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्योंकि हम लोग जब सीख रहे हैं चीजों को सीख लेते हैं अच्छे से। ये एंगल दिया था कितना, ये एंगल कितना दिया था, कितना दिया था, कुछ नहीं दिया था, ये तो वाई लिखा था, वाई लिखा था। हमने इसको वाई मान लिया, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाई, तो ये वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल था, तो हमने वाई निकाला, तो वाई कितना निकल गया था, 72.5। कितना निकल गया था, 72.5 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है, 72.5 डिग्री निकल गया था। देखो हमने तुमको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया था, क्या बताया था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोई ट्रायंगल है, अगर वो एंगल बना रहा है सेगमेंट से, टेंजेंट सेगमेंट का एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है। उस थ्योरम से देखो, ये भी तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, एक्स और वाई। तो इसमें अगर 72.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 72.5। देखो एक बार में डायरेक्ट निकल गया, बस यहां लिख देना बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, कैसे लिखोगे, देखोगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डी बी के, ए डी बी के, कैसे, बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये 72.5 ये है, तो 72.5 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो हमने दो तरीके बता दिए, तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख लेना तुम, बस तुम्हें आना चाहिए, बस तुम्हें आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है तो आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और सर्कल का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना लास्ट क्वेश्चन को। देखा क्या है, इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो दो सर्कल टच कर रहे हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा। एट पॉइंट सी, कहां पे टच कर रहे हैं, पॉइंट सी पे, सबको दिख रहा है साफ साफ। ए बी इज ए कॉमन कॉमन टेंजेंट, ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट। देखो ये ए बी जो है कॉमन टेंजेंट है, सही बात है। जो एक सर्कल को ए पे टच कर रहा है, दूसरे को बी पे, तो ये कॉमन टेंजेंट ही तो है, ये कॉमन टेंजेंट ही तो है। अच्छा अच्छा, करा कि एंगल ए सी बी, ए सी बी कहां पे है भैया, एंगल ए सी बी, इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल कितना होगा। लगाइए दिमाग, वीडियो पॉज करके खुद से सोचिए, ट्राई करिए एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो टैलेंटेड हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैंने भी सीखा है मेहनत करके, आप भी सीख सकते हैं। मैं तुझे सिखा रहा हूँ तो तू सीख सकता है ना। तो कैसे होगा, सोचो ध्यान से, दिमाग लगाओ। सोच लिया, दिमाग लगा लिया, तो आओ मैं भी दिमाग लगाता हूँ थोड़ा सा तुम्हारे साथ, मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऐसे तो कुछ दिया है नहीं कि ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, रेडियस से कोई काम बनेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक काम कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से सुनना चीजों को। मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉमन है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। पॉइंट सी से ए बी टेंजेंट को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया सपोज कुछ समय के लिए पी दे दिया। क्या नाम दे दिया, पी। अब देखो ध्यान से देखोगे कि पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ध्यान देना, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, दिख ही नहीं रहा तुमको, ठीक है। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा,
होगा, क्यों होगा? भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, उनका लेंथ इक्वल होता है। इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो गया, इसमें दो एंगल इक्वल है, तो ये अगर एक्स बोल रहा हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सेम सेम कहानी, देखिए पॉइंट बी जो है इस सर्कल के भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। देखो जितना बी ए होगा, जितना बी ए का लेंथ होगा, उतना बी ए कर रहा हूं मैं, पीबी की जितना लेंथ होगा, जितना पीबी का लेंथ होगा, उतना पीसी का भी लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल देखो, ये भी तो ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये वाई है तो ये भी वाई, अगर ये वाई है तो ये भी वाई। ये बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जितना पीए होगा उतना पीसी होगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो जितना पीबी होगा उतना पीसी होगा, तो अगर जितना एंगल वो होगा उतना एंगल ये होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो ध्यान से एबीसी ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में ध्यान दो, एबीसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो तुम बोल सकते हो क्या, तुम बोल सकते हो क्या, एक्स प्लस सी वाला एंगल, एक्स प्लस, तो ये सी वाला एंगल, सी वाला एंगल मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब प्लस ये एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे देखो ये ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है ना, ये तुम्हारा एक्स और वाई बटा हुआ है, एक्स और वाई, तो टोटल एंगल एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगा, एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है, एक्स प्लस वाई। ए वाला एंगल एक्स है, ए वाला एंगल एक्स है, एंगल सी का जो एंगल है, ए सी बी जो एंगल है वो एक्स प्लस वाई है, और प्लस एंगल बी कितना है, वाई है। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हमने ऐसे कर दिया। तुम ध्यान रखो, एक्स और एक्स ये गए 2x हो गया, प्लस वाई और वाई 2y हो गया, इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। अगर 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। गॉट इट? तो x प्लस वाई, व्हाट विल बी x एंड y, 180 बाई 2 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, 90। x प्लस वाई हमारा कितना आ गया, 90, और x प्लस वाई ही तो एंगल ACB है। देखो ACB, एक्स प्लस वाई ही तो है, देयरफॉर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इट इज द आंसर, आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सीरीज सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। मैंने सर्कल का टोटल 2 पार्ट बनाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों पार्ट को एक ही वीडियो में मर्ज करने का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 देखूंगा मैं, ठीक है, जैसा बन पाएगा वैसा बनाऊंगा आपके लिए। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में पहले तो भर भर के तारीफें करो, अगर हेल्पफुल तुम्हें लगे तो बोलो सर बहुत हेल्पफुल है, अच्छा लगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थैंक यू, ऐसा मुझे बोल सकते हो तुम, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में। तुम्हें जो भी चाहिए नेक्स्ट वीडियो, जिस चैप्टर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, सर आई वांट टू दिस चैप्टर, वीडियो ऑन दिस चैप्टर, ऐसा लिख करके तुम कमेंट कर दो। मैं देखूंगा जिस चैप्टर के बारे में ज्यादा कमेंट आया रहेगा उस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, थैंक यू।